नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, मैं मृद्विका लेकर आई हूँ धर्मेंद्र मिश्र की पुस्तक सैर सपाटा से एक मजेदार कहानी, चींटी का उत्पात। बुहर नामक वन में पिनाकी नाम की चींटी निवास करती थी। एक बार अपने दल के साथ भोजन की तलाश में विचरण कर रही थी। एक वृक्ष के नीचे मंगू नाम का हाथी विश्राम कर रहा था। पिनाकी जैसे ही उसकी सूंड के पास से अपने दल के साथ गुजरी, मंगू जम्हाई लेते हुए फूंक मारता है। पिनाकी अपने दल के साथ पानी से भरे दलदल में जा फंसी। सभी चींटियां पानी में डूबने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। पिनाकी से मदद की गुहार लगाई। पिनाकी करे तो करे क्या? वो बेचारी भी असहाय अपनी जान बचाने के लिए सांस बांधे पानी में अपने हाथ पैर चलाने लगी। चाह कर भी न स्वयं की न ही अपने दल की मदद कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके सभी साथी पानी में डूबने लगे। पिनाकी ने मंगू से मदद की गुहार लगाई। मंगू दुत्कारते हुए बोला, चल हट, मैं हाथी और तू चींटी, तेरी मदद क्यों करूं? पिनाकी फिर से उसे समझाने की नाकाम कोशिश करती है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जीव तुम भी हो, मैं भी हूँ। मंगू उपहास करते हुए बोला, चींटी भी कोई जीव होती है, तू भी जीव है तो मरकर मेरी तरह हाथी बनना। दूसरी तरफ मुंह करते हुए खर्राटे भरने लगा। पिनाकी उस दलदल से निकलने का प्रयास करती, लेकिन अपनी विवशता, शरीर के आकार पर पछतावा करने लगी। तभी सामने पेड़ से एक पत्ता उसके नजदीक आ गिरा। अपनी मृत्यु तय मान चुकी पिनाकी फिर से अपने हाथ पैर चलाने लगी। शायद ईश्वर मुझे बचाना चाहता है। मुझे एक प्रयास और करना चाहिए। अपने भीतर की पूरी शक्ति और साहस जुटाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तैरते हुए पत्ते तक पहुंचकर उस पर चढ़ गई। पानी के प्रवाह और हवा के बहाव से वो पत्ता किनारे जा लगा। पिनाकी ने राहत की सांस ली। उस पत्ते से उतरकर जमीन पर पहुंच गई। उसे अपने साथियों के खोने का दुख तो था, लेकिन मंगू से प्रतिशोध लेने की ठानी। इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी, मन ही मन विचार करने लगी। ये इतना बड़ा विशाल हाथी, इसके रोए बराबर भी नहीं हूं मैं चींटी। ऐसा होगा कैसे? तभी उसने देखा मंगू के कान पे कोई कीड़ा आ गिरा। मंगू की निद्रा टूट गई। सूंड से अपने कान खुजलाते हुए कीड़े को हटाने का प्रयास करने लगा। पिनाकी प्रसन्न हो गई। सीधा मंगू के कान में जा घुसी, उछल कूद करने लगी। मंगू अपनी सूंड से कान खुजलाता, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। खुजली और बढ़ने लगी। मंगू परेशान होकर अपने कान इधर उधर पटकने लगा, फिर भी कोई राहत न मिली। मंगू बुरी तरह बौखला गया, इधर उधर भागने लगा। पेड़ों की डाल तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। कान पे डालता, फिर भी कुछ राहत न मिल पा रही थी। उसका कान भी लहूलुहान हो गया। जंगल के बाकी जीव उसकी हालत देखकर मदद के लिए आए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। उसके कान के पास तरह तरह की आवाजें करते। अंततः मंगू झल्लू नाम के अनुभवी भालू के पास दौड़ा दौड़ा पहुंचा। जंगल के जीव जंतुओं को मंगू की ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था, सो वो भी उसके पीछे पीछे भागे। झल्लू मंगू की ये हालत देखकर मन ही मन विचार करने लगा। अचानक से बोल पड़ा, एक काम हो सकता है मंगू भाई। मंगू झल्लाते हुए बोला, जल्दी बता, कैसे भी करके इस खुजली से मुक्ति दिला, जो कहेगा वो करूंगा। फिर झल्लू ने कहा, कान में तेल डालना पड़ेगा। बाकी जानवर आश्चर्य से मुंह फाड़ते हुए बोले,
तेल वो क्या होता है? मंगू को भी कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। डाल दे जो डालना है। झल्लू ने फिर कहा। ये चिपचिपा पानी की तरह ही होता है, लेकिन यह मिलेगा कहाँ? वहीं पास में एक नीली नाम की मक्खी भिनभिना रही थी। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मंगू चिढ़ते हुए बोला। तू मेरा मजाक बना रही है। झल्लू नीली से बोला। हम सब में कुछ ना कुछ विशिष्ट होता है, क्यों नहीं? बता, इसकी खुजली कैसे जाए? नीली मंगू के कान में सरसरा के घुस गई। देखा, पिनाकी अंदर उत्पात मचा रही थी। नीली पिनाकी से बोली, ए चींटी, तू क्यों इसे परेशान कर रही है? पिनाकी ने नीली को पूरी बात बताई। नीली बाहर आकर बाकी जीवों से पूरी बात बताती है। पिनाकी बाहर आने को तैयार नहीं है। झल्लू मंगू से बोला। मंगू भाई, ये तुमने ठीक नहीं किया। किसी का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। अब तुम ही उसे मनाओ। मंगू पिनाकी को मनाने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला। पिनाकी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से तुम्हारी सीख कभी नहीं भूलूंगा। माफ कर दो। पिनाकी कान के अंदर से ही बोली। पक्का भूलोगे तो नहीं? मंगू ने कहा। तू कहे तो कान पकड़कर उठक बैठक लगाऊं। पिनाकी मंगू के कान से बाहर आ जाती है। तब जाकर मंगू ने राहत की सांस ली। इसका भावार्थ ये है कि हमें कभी किसी की, उसकी रचना, आकार, क्षमता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर जीव की अपनी प्रकृति और स्वभाव होता है जो उसे विशिष्ट बनाती है। सहृदयता, दूसरों की मदद के प्रति सदैव तत्पर रहना चाहिए। कब क्या पता कौन किसके काम आ जाए। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।